मंडोर के दक्षिण में ऊंचे पर्वत पर नए गढ़ का निर्माण चल रहा था। पर्वत की तलहटी में नया नगर जोधपुर बसाया जाने लगा। जब गढ़ तैयार हो गया तो राव जोधा अपने भाई बेटों सहित सपरिवार इस गढ़ में आ गया और इसी में आकर बस गया। इन्हीं वर्षों से एक ऐसी बात बनी जिसे राठौड़ों के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। बातों ही बातों में एक नए राठौड़ राज्य का सूत्रपात हो गया। बात यह हुई कि एक दिन राव जोधा का ज्येष्ठ पुत्र बीका और उसका काका रावत कांधल दुर्ग में एक और खड़े परस्पर बातें कर रहे थे। संयोगवश सामने से राव जोधा आ गया। उन्हें घुल घुल कर बातें करते देख राव जोधा ने हंसकर कहा, आज तो दोनों काका भतीजा ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कोई नया राज दाबोगे। वीर कांधल को राव की बात चुभ गई। वह बोला, राजपूत का घोड़े पर घर है, राज दाबना क्या बड़ी बात है। जोगमाया कर्णी जी ने चाहा तो यही कर दिखाएंगे। बात रंग खा गई। काका भतीजा ने नए राज्य की स्थापना का संकल्प ले लिया। प्रस्थान की तैयारियां हो रही थी। राव ने भाई कांधल को मनाने का प्रयत्न किया। रणवास में हाड़ी रानी जसमादे का पलड़ा भारी था। राव जोधा जसमादे और उसके पुत्र शातल की ओर झुका हुआ था। परिवार में फैला पक्षपात और युवराज बीका की उपेक्षा रावत कांधल को रास नहीं आ रही थी। जोधपुर राज्य की स्थापना में उसने खून पसीना बहाया था। इसी बीच हाड़ी रानी जसमादे ने बढ़ती में पुड़ा सरका दिया। वह चाहती थी कि बीका चला जाए तो उसके पुत्र सातल को युवराज का पद मिल जाए। रावत कांधल और कंवर बीका जोधपुर त्याग कर जांगलू की ओर प्रस्थान कर गए। रानी जसमादे मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उसका मन चाहा हो गया था। विक्रम संवत 1547 में राव जोधा के देहावसान के बाद सातल जोधपुर की गद्दी पर बैठा और दूसरे ही वर्ष चल बसा। जसमादे ने क्या सोचा था और क्या हो गया। भावी प्रबल है, काल की गति को किसने पहचाना है। युवक बीका को साथ ले कांधल देशनोक सीधा मातेश्वरी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ। अवसर पाकर सारी बात कह सुनाई। माता ने पूरी बात धीरज के साथ सुनी। देवी देसान राय ने प्रसन्न होकर बीका के सिर पर हाथ रख दिया और उसे अपना लिया। कांधल भुआसा का यह स्नेह व्यवहार देखकर गदगद हो उठा। अब उसे संकल्प पूरा होने में कोई संदेह नहीं रह गया था। काका भतीजा पूर्ण रूप से मातेश्वरी पर आश्रित हो गए थे। दोनों ने अंतर्मन से लाखी लोवड़ी का पल्ला पकड़ लिया था। देवी देसान राय का आशीर्वाद लेकर काका भतीजा दल बल सहित कोडमदेसर में रहने लगे। पुगल का राव सेखा कोडमदेसर में राठौड़ों के आगमन से सशंकित हो उठा। इस बीच एक दिन देशनोक सगत बाईसा के दर्शन करने आया। उसने अपनी दुविधा कर्णी जी के समक्ष व्यक्त कर दी। भगवती को तो स्पष्ट दिख रहा था कि इस क्षेत्र में जब तक भाटियों और राठौड़ों में स्नेह संबंध स्थापित नहीं होंगे तब तक यहाँ अशांति बनी रहेगी। कर्णी जी ने शेखा को सलाह दी, तुम कांधल से टकराने की बजाय उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाओ। एक और एक 11 हो जाओ। सीधा अवसर आ गया है। बीका सुयोग्य वर है। तुम अपनी पुत्री रंग कंवर का हाथ बीका के हाथ में थमा दो। राव सेखा को यह प्रस्ताव जचा नहीं। उसकी मान्यता थी कि बीका चूक गया है, जोधपुर की गद्दी पर अपना अधिकार खो बैठा है। बाईसा, यदि संबंध स्वीकार भी कर लूं तो मेरी लाडली बेटी अपना मोड़ किस राज में जाकर खोलेगी। बीका तो एक निर्वासित राजकुमार है, लोग मुझे क्या कहेंगे। मातेश्वरी ने शेखा से फिर कहा, बीरा मुझे तो ऐसा लग रहा है पुगल के गढ़ पर बीका ही तोरण मारेगा। शेखा ये सुनकर उदास हो गया। बाईसा के चरणों में अपनी पगड़ी रखकर पुगल की ओर प्रस्थान कर गया। राव शेखा ने घर पहुंचकर यह सब वृत्तांत अपनी रानी को कह सुनाया। रानी ने शेखा को समझाया कि वह सगपण स्वीकार कर ले। बाईसा ने जो कह दिया वह लौह की लीक है। शेखा की यह बात गले नहीं उतरी। उसका ध्यान सैन्य बल बढ़ाने में लग गया। सेना के लिए पैसा चाहिए। एक बार धड़े का धन फिर मिल जाए तो फिर वह कभी धड़ा नहीं तोड़ेगा। शेखा के सिर पर भूत सवार हो गया। चुने हुए साथियों को लेकर वह धड़े पर निकल पड़ा। मुल्तान में उसने जमकर लूट मचाई। धन लेकर तेजी से पुगल की ओर लौटा। मुल्तान के सूबेदार ने पीछा किया। धन से लदे ऊँटों को आ घेरा। राव का माल भी गया और माजना भी गया। अब वह मुल्तान की बुर्ज में कारावास की यातनाएं सह रहा था। जब यह सूचना पुगल पहुंची तो रानी अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। पुगल के भाटी परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन बाद पुगल की रानी अपने पुत्र ईरू को साथ लेकर जोगमाया के श्री चरणों में उपस्थित हुई। राव को जेल से छुड़ाने और रण कंवर का विवाह रचने की बात कही। देवी देसान राय ने उसे धीरज बंधाया और विवाह की बात में सहमति प्रकट की। रानी ने फिर निवेदन किया, बाईसा विवाह तो हरू मार देगा पर कन्यादान कौन करेगा। मातेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मारो भरोसो राखो, कन्यादान उपली भाई पुगलार उबो वैसी। रानी ने अपनी बुद्धिमानी से हारी हुई बाजी को जीत ली
और जीत की ओर मोड़ दिया। इधर कांधल कोडमदेसर के स्थायी निवास बनने की सोच रहा था, गढ़ की नींव भरा दी। उसे अचानक याद आया कि बुहासा से इसकी अनुमति और ले ले। रावत कांधल और नापा सांखला इस हेतु देशनायक आ उपस्थित हुए। जब बुहासा से प्रसंग चलाया तो मातेश्वरी ने फरमाया कि कोडमदेसर में तो मंडौरनाथ का स्थान ही रहेगा, वहाँ तो भैरवनाथ की ही पूजा होगी। आप लोग जांगलू आ जाओ। पूगल से बीका की सगाई आ रही है, नारियल झाल लेना। दो राजवंशों के मध्य मैत्री का प्रतीक विवाह बन गया। पूगल के कोट पर सहनाई बजने लगी। भाटियों की कुमकुम पत्री पाकर देवी देसान राय पूगल जाने को तैयार हो गई। विवाह का दिन समीप आ रहा था। रानी को बाईसा का पूरा भरोसा था, फिर भी वह बीच बीच में विकल हो उठती। बाईसा जब पूगल पहुंच गई तो उसे धीरज बंध गया। उधर मुल्तान के कारावास में राव जोधा दिन दिन अधीर हो रहा था। मातेश्वरी की भावनाओं का अनादर करने का फल भोग रहा था। जीवन के घोर अंधकार में प्रकाश की एक किरण शेष रह गई थी। उसने आतुर होकर भगवती को पुकारा। नभ अचड़ी तन निर्मली, चक बीभड़ी सूरत, आजे कर्नल अकड़ी सौली रूप सकत। अनंत में पंख पसार कर स्थिर भाव से खड़ी रहने वाली, धवलांगी और धूमिल नेत्रों वाली सांवली का स्वरूप धारण कर, हे शक्ति स्वरूपा करना दे, मेरी विमुक्ति के लिए शीघ्रता से चली आओ। विवाह की शुभ वेला आ गई। राठौड़ों की बारात सज धज कर पुगल पहुंच गई। राव शेखा ने पुत्र हरू और खीवा ने बारात की अगवानी की। सामेड़ा कराया, सूर्यास्त हो चला, बीन तोरण आ गया। इसी समय मुल्तान की बुर्ज पर मुद्राली श्वेत सांवली मंडराई। सांवली के दर्शन कर शेखा आनंद विभोर हो उठा। मातेश्वरी शेखा को लेकर पल भर में पुगल चली आई। सेवरे शेखा के हाथ से दिला दिए। रंग कंवर का हाथ बीका ने थाम लिया। शेखा के आगमन से पुगल में आनंद छा गया। शेखा की रानी ने अपने पति से पूछा, बाईसा कहाँ है? शेखा ने उत्तर दिया, गढ़ की पोड़ तक तो मेरे साथ थे, अब कहाँ रह गए? बात यह हुई कि राव शेखा प्रसन्नता में इतना बोरा गया कि बाईसा की सुदबुद्धि भूल गया। शीघ्रता में अकेला ही गढ़ में प्रवेश कर गया। रानी के कहने पर उसे बाईसा का स्मरण आया। वह तत्काल मुड़कर गढ़ के द्वार पर आया। वहाँ पोड़ में कर्णी जी विराजमान हो रही थी। रावत कांधल से बातें कर रही थी। शेखा के आने पर मातेश्वरी ने हंसकर कहा, सगा सगा मिलो। रावत कांधल ने उठकर शेखा को गले से लगा लिया। भगवती ने भाटियों और राठौड़ों को मैत्री के एक सूत्र में बांध दिया। रंग कंवर के चौरी चढ़ने से पूर्व सबों की मिलनी करवा दी। राठौड़ कांधल से प्रेम मिलन कर शेखा भाटी ने कर्णी जी से निवेदन किया कि आप आंगणे पधारो। जोगमाया कर्णी माता हंसकर बोली, मैं भाटियारी पोड़ माता रहसी हूँ और राठौड़ारे घर आंगणे। यह स्नेह भरे वचन सुनकर रावत कांधल ने हाथ जोड़कर नमन किया। तब से वही परंपरा चली आ रही है। पुगल में गढ़ की पोड़ पर पूजा स्थल है और बीकानेर में राजभवन में, जूनागढ़ में। यह तो रही राजाओं की बात। वैसे सामान्य राठौड़ श्री कर्णी जी माता को अपनी कुलदेवी के रूप में अपने आवास स्थल में पूजते हैं। मातेश्वरी कर्णी का नाम राठौड़ों के साथ जुड़ गया है। आवड़ तूठी भाटियाँ गीगाई गोड़ा, श्री बरवर सिसोदियाँ कर्णी राठौड़ा। देवी देसान राय के प्रताप से कंवर बीका उत्तर की मरुभूमि में एक नवोदित शक्ति के रूप में उभर रहा था। उसकी माता सांखली थी, युवरानी भटियाणी। इधर बीका सांखलों से जुड़ा हुआ था तो उधर भाटियों से जुड़ गया। बीका की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इस क्षेत्र में तथाकथित सामंत भयग्रस्त हो गए। वे लोग लूट खसोट करने में लगे रहते थे। बीका के शक्ति संचय से उन लोगों के मनमानी करने में अवसर समाप्त होते जा रहे थे। इससे उनमें विद्रोह का भाव जाग उठा। इन लुटेरों में अग्रणी थे गोगोड़ाव का कालू पेथड़ और सुजासर का सुजा मोहिल। इधर माता मिहाई रंगादे के विवाह में पुगल पधार गई। पीछे से अवसर पाकर लुटेरों ने देशनों के भीड़ में से कर्णी जी की गायें घेर ली। मातेश्वरी के पीहर का जाम मेघवाल दशरथ गायों को भीड़ में चरा रहा था। उसने गायों को रोकना चाहा पर वह अकेला पड़ गया। इसी समय बछराज नामक सांड गायों के आड़ा फिर गया। डाकू बछराज को भगाने लगे तो वह उन पर टूट पड़ा। सुजा मोहिल ने बछराज को घायल कर दिया। सांड जब हटा नहीं तो उस दुरात्मा ने बर्छे का प्रहार कर उसे मार गिराया। यह देखकर दशरथ मेघवाल का खून खोल उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और आताइयों से भिड़ गया। प्रहार पर प्रहार होने लगी। मेघवाल घायल होकर गिर पड़ा। उसे धराशायी होता देख
लुटेरे गायों को लेकर चलते बनी। दशरथ ने स्वापरी सगत को एक बार पुकारा, उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। पुकार के साथ ही मातेश्री पल भर में आ प्रकट हुई। सर्वप्रथम उसने ग्वाला को संभाला, अपनी लोवड़ी से उसकी रेत झड़काई। गायों की रक्षा में दशरथ अपने प्राण न्यौछावर कर जुझार हो गया। उसे देवत्व का पद प्राप्त हो गया। माता मिहाई ने मरणोपरांत मेघवाल की पीठ थपथपाई और कहा, दशरथ मारे सागे पूजित सी। दशरथ की अंत्येष्टि का आदेश देकर देवी देसान राय ने बछराज के हत्यारे सुजा को जल ललकारा। एक ही प्रहार में सुजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुजा का काम तमाम कर देवी दुर्गा कालू पेथड़ की ओर मुड़ी। दूसरे ही क्षण पेथड़ की चोटी जा पकड़ी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके साथी अपने प्राण बचाकर भागे। गौपालक माता अपनी गायों को लेकर देशनोक लौट आई। इस घटना के बाद किसी डाकू ने देशनोक की ओर झांकने की भी कभी हिम्मत नहीं की। देशनोक बिना परकोटे का सुरक्षित जनपद बन गया। अनेक सेठ साहूकार और सज्जन परिवार देशनोक में आकर बसने लगे। आगे चलकर देशनोक व्यापार व्यवसाय का केंद्र स्थल बन गया। नोखा से पूर्व देशनोक एक व्यापारिक मंडी थी। सभी जाति और वर्ग के लोग देशनोक की ओर आकर्षित हुए। आज दिन मुसलमान तेलियों के देशनोक में कोई 50 घर आबाद हैं। अपनी धार्मिक निष्ठाओं के अनुसार चाहे ये लोग प्रतिमा पूजक न हों, किंतु यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि मानवीय स्तर पर इन लोगों में से अनेक देवी देसान राय के प्रति असीम श्रद्धाभाव रखते हैं। लाल ध्वजा वाली को अपनी माँ मानते हैं। जोगमाया ज्योतिर्मयी प्राणी मात्र की माँ है। यह परिदृश्य देशनोक में देखने को मिलता है। श्री करणी मंदिर देशनोक में सिंह द्वार के भीतर प्रवेश करते ही उत्तर दिशा में प्राचीर के अंदर देशनोक के जुझार दशरथ मेघवाल का देवरा है। दशरथ की प्रतिमा के समक्ष त्रिशूल स्थापित है। माता के साथ मेघवाल की भी ज्योत आरती होती है।